अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम प्यारा सा डिज़ाइन रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ ली है 3 इंच और इस तरह से साइड से मैंने फैब्रिक को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अब इसके अंदर हम इस तरह से जॉइंट लेस को रखेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने जॉइंट लेस को इस फैब्रिक पट्टी के अंदर रखते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। ये हमने काफ़ी लंबी फैब्रिक पट्टी रेडी करनी है क्योंकि हमने इस पैटर्न की चाक के ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए हम फ्रंट साइड के दामन के चाक के ऊपर और बैक साइड की पे भी इस फैब्रिक पट्टी वाले पैटर्न की एडजस्टमेंट करेंगे। और इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं। और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करेंगे तो किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल नहीं होगा। और अब मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक के साथ प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ ली है 1 इंच और इस जॉइंट लेस की दूसरी तरफ हम इस फैब्रिक प्रिंटेड फैब्रिक पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर एक दफ़ा टॉप स्टिच लगा लेंगे और फिर हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसको गुम सिलाई में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इस पूरे पैटर्न को रेडी कर लेना है। इस तरह से हमने प्रिंटेड फैब्रिक को इस जॉइंट लेस के ऊपर वाली साइड पर फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक दफ़ा टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से साथ साथ कपड़े को लाइट से हैंड से आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कपड़े को फोल्ड करते जाना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने फोल्ड करना है। अगर हम ज़्यादा फैब्रिक लेंगे तो इस तरह इस फैब्रिक में बल आएंगे जिससे इसमें नीटनेस नहीं आएगी। और ये पैटर्न रेडी करने के बाद अच्छी तरह से आयरन की हेल्प से हमने इसको प्रेस कर लेना है। और अब ये मेरे पास सीक्वेंस वाली लेस है। हम दूसरी साइड पर इस लेस की एडजस्टमेंट करेंगे। जिस साइड पर हमने सिंपल फैब्रिक यूज़ किया है उस साइड पर हम सीक्वेंस वाली लेस की एडजस्टमेंट करेंगे। ये नेट वाली ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की ही मैंने सीक्वेंस वाली लेस ली है और इस तरह से हमने इस लेस को रखते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह से इस तरीके से हम इस की सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा नेट है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हमने ये जो पैटर्न रेडी किया है उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। 11 इंच पर हमने चाक का निशान लगाया है और हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की साइड से कटिंग कर लेनी है। चाक वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। बिल्कुल इक्वल हमने ये फैब्रिक कर लेना है। और अब मैं इस पैटर्न को चाक के ऊपर रखूँगी और इस तरह से चौक की हेल्प से हमने पहले मार्क लगा लेना है और जिस जगह पर हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे वहाँ से हमने तिरछी शेप दे लेनी है और ये जो फैब्रिक है इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब हमने ये जो फैब्रिक पट्टी रेडी की है इसको हम इस चाक वाली जगह के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने साथ साथ फैब्रिक को टर्न करते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। अब हम यहाँ से ब्यूटीफुल सी नॉक बना लेंगे और इस तरह से हम कुर्ती के चाक की चारों साइडों पर इस फैब्रिक पट्टी जो हमने जॉइंट लेस वाली फैब्रिक पट्टी ली है उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। फ्रंट साइड पर भी हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और बैक साइड पर भी हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे।
ये देखें इस तरह से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को हमने कट कर लेना है। और अब दूसरी तरफ से हम इस की स्टिचिंग करेंगे चाक वाली साइड पर। ये देखें इस तरह से, ये सीक्वेंस वाली लेस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और ये इतना प्यारा ड्रेस रेडी हुआ था, इस पे ये लेसेस वगैरह बहुत सूट कर रही थी। और इस तरह से हमने इस के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। अब हमने नेक रेडी करना है। नेक की विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच, और लेंथ हमने लेनी है 4 इंच। इस तरह से हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। पहले हम एक बॉक्स की शेप रेडी करेंगे, और फिर यहाँ से हम लाइट सी वी शेप दे लेंगे। बिल्कुल राउंड शेप नहीं हमने देनी, क्योंकि हमने कोट कॉलर रेडी करना है, इसलिए हम इसकी हल्की सी वी शेप देंगे। और अब ये मैंने एक फ्यूज़ पेपर लिया था जिसकी लेंथ है 12 इंच और विड्थ ली है 10 इंच। और इस तरह से हमने ये जो फ्रंट साइड से फैब्रिक बचा था उसको हमने वेस्ट नहीं करना, इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर रखना है, और इसके ऊपर निशान लगाकर हमने इस नेक की कटिंग कर लेनी है। अब ये हमने इस नेक की टोटल लेंथ लेनी है 11 इंच। यहाँ से हम इसकी स्लिट भी रखेंगे 11 इंच पर। पहले हमने मार्क लगाना है, और फिर 1 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे, और नेक की ऊपर वाली तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम तिरछी शेप में इसकी को लाइन अप कर लेंगे, और अब सीज़र की हेल्प से इसकी कटिंग करेंगे। अब कुर्ती की फ्रंट साइड पर हमने फ्रंट साइड ही नेक की रखनी है, और इस तरह से हमने 6 इंच की एक स्लिट रेडी करनी है। ये देखें इस तरह से नीडल को टर्न करेंगे, और बिल्कुल एक बूट की पाइपिंग एक बूट के मार्क पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया था, यहाँ से हम थोड़े से फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे। ये हमने 2 पॉइंट पर कट लगाया था, और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब ये जो स्लिट है इसके अंदर से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे, और डीपली नोचेस लगा लेंगे, और इस तरह से फ्यूज़ पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे। टर्न कर लेना है नेक को फ्रंट साइड पर। ये देखें इस तरह से, और प्रेस की हेल्प से हमने अच्छी तरह से बैठा लेना है। और अब ये जो 2 इंच के मार्क से ऊपर राउंड शेप में नेक है, उसके ऊपर हम एक दफ़ा टॉप स्टिच लगा लेंगे, ताकि इस नेक की राउंड शेप ख़राब ना हो। और इस तरह से हमने एक दफ़ा फ्यूज़ पेपर के ऊपर इस कपड़े की अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लेनी है, और इस तरह से हमने कॉलर को बाहरी की तरफ मोड़ लेना है, और इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। अब हम बैक नेक के लिए 1/2 इंच कपड़े को कट करेंगे, और शोल्डर को मैंने ऑफ कैमरा ही अटैच कर लिया था। और अब हम इस तरह से नेक की मेजरमेंट लेंगे। नेक की मेजरमेंट हमने बिल्कुल करेक्ट लेनी है, और फिर हम इसके लिए कॉलर रेडी करेंगे। ये देखिए 3.5 इंच के मार्जिन पर हमने 2 बॉक्स रेडी करने हैं। इन बॉक्सेस की लेंथ और विड्थ हमने इक्वल लेनी है 3.5 इंच, और इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेना है। और अब ये जो मिडल में हमने मार्क लगाया था 3.5 इंच पर, जहाँ से भी हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और अब हमने कॉलर को राउंड शेप देनी है, और इस तरह से 1.5 इंच पर हमने एक मार्क लगाना है, और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है, और साइड से 2 पॉइंट पर हमने एक मार्क लगाना है, और इस तरह से हमने तिरछी लाइन दे लेनी है थोड़ी डार्क करके, और यहाँ से हम इस कॉलर की कटिंग करेंगे।
इस तरह से हमने डबल फैब्रिक लिया है और फ्रंट साइड पर ही हमने फ्रंट साइड फैब्रिक के रखनी है और इस तरह से एक तरफ से हमने पहले कॉलर के टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे तीनों साइड पर, और ये जो राउंड शेप है यहाँ से हम इसको ओपन रखेंगे क्योंकि हमने इसकी अब नेक के साथ एडजस्टमेंट करनी है। ये आप देखिएगा कि कितना प्यारा इक्वल नेक बैठ के आएगा। एक साइड से हमने इस नेक की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड पर हम लाइट से हैंड से इसको छोटे छोटे स्टिचिंग के पार्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखें, अब साथ साथ हमने कपड़े को लाइट से हैंड से टर्न करते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनिए रहिएगा, फिर ही आपको मेरे डिज़ाइन की कंप्लीट समझ आएगी। ये देखें, इस तरह से हमने साथ साथ टर्न करना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। एक साइड से हमने इस कॉलर की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड तक, नेक की दूसरी साइड तक हमने इसकी स्टिचिंग को लेकर जाना है। अगर कॉलर की कटिंग परफेक्ट होगी तो पहली ही दफ़ा में आपका कॉलर बिल्कुल नीटली तरीके से बैठ कर आएगा और इसका फैब्रिक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। और इस तरह से हमने ये जो स्लिट रेडी की है इसके अंदर फैब्रिक को मैंने रखा है और अब हम इसके ऊपर डोरी लूप्स की एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखें, साथ साथ हम डोरी लूप्स को रखते जाएंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाएंगे और फिर मैंने इन डोरी लूप्स के अंदर बटन्स की एडजस्टमेंट की है। ये है इस ड्रेस की फुल एंड फाइनल लुक। ये है इसका ट्राउज़र डिज़ाइन और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर भी मैंने गुम सिलाई के साथ ही लेस की एडजस्टमेंट की है और ये इस कुर्ती का चाक डिज़ाइन है, फ्रंट चाक है और बैक चाक पर भी मैंने इसी तरह से ही लेस की एडजस्टमेंट की है। ये देखें, बैक साइड पर भी हमने इसी तरह से एडजस्टमेंट की है। ये इस ड्रेस की फुल एंड फाइनल लुक है और स्लीव्स के ऊपर मैंने सिंपल जॉइंट लेस की एडजस्टमेंट की थी। ये देखें, इस तरह से गुम सिलाई के साथ ही मैंने स्लीव्स के ऊपर भी जॉइंट लेस अटैच की है। ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।